हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। इससे पहले एपिसोड में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने कूलाम के नियम का फार्मूला, फिर उसमें अपसाइलन जीरो, उसकी वैल्यू, अपसाइलन जीरो का मात्रक, अपसाइलन जीरो की विमा और अपसाइलन जीरो का एमकेएस पद्धति में मात्रक ज्ञात करना हमने आपको बता दिया था। यानी कूलाम के नियम का टॉपिक हमने पहले क्वेश्चन में आपको दे दिया था, समझा दिया था, स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद आज हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। उसी क्रम में अगर आप ये सारी बातें नोट कर रहे हैं तो आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखते रहें। हम वीडियो पर अपना क्रमांक डालते रहते हैं। उस जो इससे पहले वाली वीडियो गई है उसको हमने वीडियो नंबर 1, ये जो वीडियो तुम्हारे पास तक पहुंचेगी इसको वीडियो नंबर 2, इसी तरीके से क्रम लगातार बनता रहेगा वीडियो का। इससे क्या होगा कि आप मिक्स नहीं हो पाएंगे, आपको बिल्कुल एक क्रम बना रहेगा हमारा सही से करके, और आप भी बिल्कुल किसी तरीके से भ्रमित नहीं होंगे और आपको पता रहेगा कि एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी लगातार आ रही है, तो आप क्रमबद्ध तरीके से करके आप ये नोट्स जो है आप अपने नोटबुक पे तैयार कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। तो हम इसी क्रम में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वैद्युत क्षेत्र का है, और साथ ही साथ वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हम बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी लिखिए। तो आज हम चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत बल रेखाओं की, और साथ ही साथ वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की, साथ ही साथ वैद्युत बल रेखाओं की। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? देखिए, हमने बताया था, इससे पहले ही बताया था, इससे पहली वीडियो में जब कूलाम का नियम हम पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि जब भी कभी कोई दो आवेश एक दूसरे के निकट रखे होते हैं तो दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पर या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये बात आपको हमने बताई दी थी कि अगर एक जैसी प्रकृति के होंगे दोनों के दोनों चार्ज यानी आवेश एक जैसी प्रकृति के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये तो वास्तविकता है कि अगर कोई दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच कोई ना कोई बल तो कार्य करेगा ही करेगा। तो बस इसी पर आधारित है ये वैद्युत क्षेत्र भी। दरअसल हमने क्या कर लिया, एक कोई आवेश रख दिया कहीं, स्थिर कर दिया उस आवेश को, और हम कोई दूसरा आवेश इससे कुछ दूरी पर रख रहे हैं और धीरे धीरे करके दूरी को बढ़ा रहे हैं। किसकी दूरी बढ़ा रहे हैं? पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब आपको पता है कि जब हमने एक स्थिर आवेश के पास दूसरा कोई आवेश रखा होगा तो निश्चित रूप से ये दोनों आवेश ही, पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर और दूसरा वाला आवेश पहले वाला आवेश पर कोई ना कोई बल तो लगा ही रहा होगा, है ना। वो अलग बात है कि हमने किस प्रकृति के आवेश रखे हैं। दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण लगा रहे होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो वो आकर्षण लगा रहे होंगे, लेकिन बल लग जरूर रहा होगा। ये तो वास्तविकता है, बल तो जरूर लग रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक आवेश को तो हमने स्थिर कर लिया और दूसरे को धीरे धीरे हम पहले वाले आवेश से, स्थिर वाले आवेश से दूर लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है तो बल का मान तो कम होगा ही। क्योंकि कल फार्मूला भी बता रहा था इस बात को, एफ समानुपाती आ रहा था ना 1/r², यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था, और व्युत्क्रमानुपाती पर प्रभाव उल्टे हो जाते हैं, यानी जितनी दूरी बढ़ाते जाएंगे बल का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो अगर एक स्थिर आवेश के चारों ओर किसी अन्य आवेश को कहीं पर रखने पर, जहां तक हम उस आवेश को रखने पर दूसरे वाले आवेश पर कोई ना कोई बल कार्य करता है, तो वहां तक का सारा क्षेत्र जो है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई बात को? यानी एक स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश रखने पर वह आवेश अपने ऊपर किसी न किसी बल का अनुभव करता हो। समझ लीजिए वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको देखिए सिस्टमेटिक तरीके से इस तरीके से व्यवस्थित किया हमने, बताया किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को रखने पर वह आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ लीजिए वहीं तक का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। समझ पा रहे हो बात को? इस तरीके से करके देखिए, मैं इसको एक चित्र के द्वारा ही बताना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई स्थिर आवेश है, ये कोई स्थिर आवेश है, ठीक है। ये Q1 आवेश है। कैसा आवेश है? ये मैंने Q1 मान लिया, ये Q1 कोई आवेश है, राइट। अब हमने कोई Q2 आवेश रखा है, ये Q2 आवेश हो गया, ये दूसरा कोई आवेश है, कुछ दूरी पर रख दिया हमने ये आवेश, इस तरीके से करके।
तो ये आवेश इस वाले आवेश पर और ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, यानी यहां तक रखा इतनी दूरी पर अगर हम इस आवेश को रख रहे हैं तब तो ये दोनों बल लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये दूरी बढ़ा देता हूं, यहाँ मान लो दूरी आगे ले जाता हूं, तो फिर इन दोनों के बीच कोई बल नहीं लगता। इसका मतलब ये बात साफ हो जाती है कि इस आवेश से इतनी दूरी तक इस आवेश को रखने पर, यहां तक बल इसके चारों तरफ रखने पर यह बल कार्य करता है, और इससे ज्यादा दूर जाकर के अगर हम रख देते तो कोई बल कार्य नहीं करता। तो हमने ये तो कहा है कि किसी आवेश के परितः, किसी आवेश के ये इस आवेश के किसी आवेश के परितः कोई अन्य आवेश रखने पर जहां तक ये अन्य आवेश इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां तक ये अन्य आवेश क्या का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, समझ लीजिए वहीं तक के चारों ओर का जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक हो गया। आगे देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा, और यदि किसी कारणवश इस बल की दिशा बदल रही हो तब गतिशील आवेश का पथ वक्राकार हो जाएगा। अतः वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान दें आप, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी स्वतंत्र धनावेश है उसका जो भी मार्ग होगा, समझ लीजिए वो मार्ग ही किस रूप में होता है, वैद्युत बल रेखाओं के रूप में होता है, यानी वही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आप समझ पा रहे बात को। तो ये थी वैद्युत बल रेखा। वैसे वैद्युत बल रेखाओं की अन्य तरीके से परिभाषित भी किया जा सकता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बताने वाली, वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बताने वाली रेखाएं ही या काल्पनिक रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इसको हम ऐसे भी इस पे ऊपर चर्चा कर सकते हैं। समझ लेना ध्यान को, ये छोटी परिभाषा है, कैसी हम बता रहे हैं, दोबारा से करके बता देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये भी इसको डिफाइन करने वाली एक लैंग्वेज है, भाषा है। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कि वैद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो वैद्युत रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से हमने क्रमबद्ध तरीके से आपको दिए हैं। फर्स्ट है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रहे, देखो वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन देखो, दिशा देखो, ये बिल्कुल दिशा बताती है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी इसका मतलब धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाकर के लुप्त हो जाती हैं। अगर कोई एक हमने धन आवेश और एक ऋण आवेश रखा है तो हमेशा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर रहती है हमेशा। ओके, सेकंड बात करेंगे, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों आवेशों के कारण लगने वाले या उत्पन्न होने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या देखो इस बात को जरा ध्यान से समझे। किसी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, हमने वैद्युत बल रेखा खींच ली, उसके किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा हमने खींच ली, तो वो स्पर्श रेखा दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और तीसरी बात क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड कहता है वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी अगर हम बल रेखाएं खींचें तो बल रेखाएं एक नहीं बल्कि अनेक होती हैं, तो सारी की सारी बल रेखाएं वो हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। ठीक है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती, क्योंकि दो बल रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। समझ लीजिएगा, इस बात को जरा समझ लीजिए, क्योंकि ये कारण बताओ में भी कई बार पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो ध्यान रहे, किसी भी एक वैद्युत क्षेत्र में अनेकों बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये बात ध्यान रखें। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अनेकों बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन वे सारी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो वे समांतर क्यों होती हैं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वे एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो अगर दो अथवा दो से अधिक बल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेंगी, तो जिस बिंदु पर वो काटेंगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो नहीं सकती, केवल एक ही दिशा संभव होती है। तो इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। इसी तरीके से हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ये वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण हमें स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। समझ रहे हो बात को, यानी क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह, यानी ये जब चलती है ना तो इस तरीके से करके चलती है। आप देखो, एक बात थोड़ी सी छोटी सी बात बताऊं, ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव चार्ज। तो जब ये चलती है ना तो ये इस तरीके से करके चलती है, ये ऐसे करके, ये ऐसा लचकदार डोरी की तरीके से, इस तरीके से करिए। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर को, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर को जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस तरीके से करिए, ये डायरेक्शन है इनकी चलने की। तो ऐसे और ये ऐसे और फिर इस तरीके से ऐसे और फिर इस तरीके से ऐसे लगातार ये बल रेखाएं चलती रहती हैं, यानी धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर को
जाती रहती हैं इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे करके चलती हैं। तो चूंकि धन से ऋण की ओर जाने पर ये लचक, मतलब ये परवलयाकार रूप ले रही हैं, इसलिए कहा जाता है कि धन के प्रति ऋण का आकर्षण होता है। यानी ये बात इसी से स्पष्ट होती है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। क्लियर होगी बात? तो आज हमने जो आपको टॉपिक दिया है वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुणों से संबंधित दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो केवल इतना ही था। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, तभी आपको लगातार के कंप्लीट नोट्स आपके तैयार होंगे। अगर आप एक वीडियो भी मिस करते हैं तो बीच की जो भी मैंने टॉपिक आपको समझाया वो आपको नहीं मिल पाएगा। और उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप जैसे जैसे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, नोट्स आपके पास पहुंच रहे होंगे, आप उस नोट्स को कॉपी भी कर रहे होंगे और समझने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप मुझसे दोबारा से करके उसको कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।